नमस्कार दोस्तों, एक्वेरियम टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिनरलाइजेशन के बारे में। मिनरलाइजेशन क्या है? इससे पहले दोस्तों मैंने 2-3 वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि आपका एक्वेरियम में फिल्ट्रेशन सिस्टम के बेसिक आइडियाज़। सेकेंड वीडियो मैंने बताया था जिसमें आपको टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन के बारे में बताया था। उसमें एक प्रोसेस आती है जो कि बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन। आपने अभी तक ये तीनों नहीं वीडियो देखे हैं तो ये वीडियो को पहले जाके देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन सिस्टम के अंदर ये आता है मिनरलाइजेशन। जो पहला प्रोसेस होती है बायोलॉजिकल फिल्टर में उसको बोलते हैं हम मिनरलाइजेशन। और ये मिनरलाइजेशन प्रोसेस किस तरह का काम करता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या मतलब गैसेस बनती है, किस तरह का काम करता है, ये पूरी वीडियो में मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा दोस्तों। लेकिन वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तो ही आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, हमारा चैनल पे अभी एक गिव अवे चल रहा है जिसमें कि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर होने पे जो अभी आपका स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है एक फिश टैंक और इसकी पूरी सेटअप जो है दोस्तों मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस है जो कि आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जो हमारा गिव अवे वाले वीडियो है उसमें जाके उसके नीचे एक कमेंट कर दीजिए कि आप इस फिश टैंक को क्यों लेना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे ये फ़िश टैंक लेने के लिए। उसके बाद जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे मैं इस फ़िश टैंक को आपको कोरियर कर दूँगा या तो मैं खुद जाके आपको दे के आऊँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी इनेबल कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं दोस्तों मिनरलाइजेशन क्या है। दोस्तों, मिनरलाइजेशन एक प्रोसेस है, एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। जो बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन सिस्टम है उसी का ही एक प्रोसेस है मिनरलाइजेशन। इसमें क्या होता है, मिनरलाइजेशन का फर्स्ट स्टेज जो होता है वो क्या होता है, उसको हम डीक्ले भी बोलते हैं, जिसको हम नाइट्रोजन साइकिल भी बोलते हैं। मतलब मिनरलाइजेशन का फर्स्ट स्टेज जो होगा वो नाइट्रोजन साइकिल होगा। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होती है वो कन्वर्ट हो जाता है एमोनियम में, जिसको हम बोलते हैं NH4। ठीक है, ये क्यों ज़रूरी है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन सिस्टम का वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। ठीक है, जो देख चुके हैं वो ये समझ में आ रहा है उनको। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, मिनरलाइजेशन में पहला जो स्टेज होता है उसमें नाइट्रोजन साइकिल होता है। और जो नाइट्रोजन साइकिल होती है वहाँ पे जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है एमोनियम में, जिसको हम बोलते हैं NH4 में। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज जो कंप्लीट होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, मिनरलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, मिनरलाइजेशन इसी को बोलते हैं जो फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होती है। तो और भी इसको ये बोलते हैं एमिनाइजेशन भी बोलते हैं, जो कि आपका एमोनियम इसमें बन रहा है इसलिए एमिनाइजेशन भी इसको बोलते हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें एक बहुत बड़े संख्या का जो मॉलिक्यूल होती है ना वो ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, मतलब आप समझ लीजिए जो नाइट्रोजन साइकिल जब प्रोसेस होती है, जो जब मिनरलाइजेशन चालू होती है, या आप बोल सकते हैं एमिनाइजेशन भी जब चालू होती है, उस टाइम पे एक बड़े मतलब स्केल में, मतलब एक लार्ज जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन होती हैं। ठीक है, लार्ज मतलब बहुत बड़े प्रोटीन इन मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रेक डाउन होती हैं और वो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, ये जो एमिनो एसिड्स बना उसमें आपको क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में जो एमिनिफिकेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, एमिनिफिकेशन। आप ध्यान वर्ड को याद रखिएगा, एमिनिफिकेशन होती है। वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ये माइक्रो बैक्टीरियाज होती है या मॉलिक्यूल्स होती है, या हम बोल सकते हैं माइक्रोबायल्स जिसको बोल सकते हैं, वो कन्वर्जन होती है फिर से। मतलब ये पहला हो गया, क्या हो गया आपका, मिनरलाइजेशन हो गया। उसके बाद एमिनिफिकेशन होती है। एमिनिफिकेशन में क्या होता है, जो है माइक्रोबायल्स कन्वर्जन होती है। और ये माइक्रोबायल्स कन्वर्जन किस तरह का होती है, जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होती है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन क्या होता है आपका, एमोनिया और एमोनियम में कन्वर्ट होती है। जो कि एमोनिया होती है हमारा NH3 और NH+4 ये होता है एमोनियम।
ठीक है। तो मतलब यहाँ पे NH3 जो एमिनोफिकेशन में, पहले आप समझ लीजिए मिनरलाइजेशन में होता है आपका जो आपका मॉलिक्यूल्स, मतलब बहुत सारे लार्ज प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स जो है एमिनो एसिड में कन्वर्ट होती है। फिर ये एमिनो एसिड जो है, जो हमारा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ये कन्वर्ट होता है कब, इसमें एमोनिया और एमोनियम में, जब एमोनिफिकेशन होती है तब, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये नाइट्रोजन जो है ना, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो होती है वो कन्वर्ट होती है एमोनिया एंड एमोनियम में। बाद में क्या होगा, ये एक बायोलॉजिकल और केमिकल, मतलब समझ लीजिए ये आता है बायोलॉजिकल और केमिकल जो इंसर्ट डस्ट होती है, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए वहाँ पे कुछ बायोलॉजिकल और केमिकल कुछ डस्ट बनती है जो कि एक मिनरल्स है, ठीक है। या आप कह लीजिए एक मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं मूल, ठीक है, मूल में बोलते हैं। तो ये मिनरलाइजेशन का मेन मतलब फैक्ट यही है कि यहाँ पे बस जो मतलब हमारा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है वो बस कन्वर्ट होती है। कन्वर्ट होके क्या बनती है, एक तो पहले एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा बन जाता है, और दूसरे एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एमोनिफिकेशन को बोलते हैं, जिसमें कि क्या होता है एमोनिया और एमोनियम बनता है। और ये एमोनिया और एमोनिया बनने के बाद ये बायोलॉजिकल और केमिकल डस्ट में कन्वर्ट होती है, जो कि एक मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं मूल, ठीक है। तो ये होता है मिनरलाइजेशन का मेन प्रोसेस, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन सिस्टम के अंतर्गत आता है मिनरलाइजेशन। तो आपको ये समझ में आया होगा किस तरह का हुआ है। जैसे मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, एक पूरा सीधा सिंपल सा सॉल्यूशन बता रहा हूँ। इसमें मिनरलाइजेशन में पहले स्टेज में ये होता है नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होता है, और वो नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होते होते वो एमोनियम में कन्वर्ट हो जाती है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है। फिर वो मिनरलाइजेशन प्रोसेस में जाती है। मिनरलाइजेशन प्रोसेस में एक लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनता है, और वो ब्रेक डाउन होके मतलब एमिनो एसिड्स बनता है, ठीक है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है,